संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थानीय चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा दो अनुच्छेदों, कौन कौन से दो अनुच्छेद हैं? 243 के और दूसरा है 243 जेड ए। इन्हीं दो अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम आज आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हम पुराने वीडियोस में सबसे पहले विषय का मतलब आज टॉपिक का, जैसे आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, तो आज हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के टॉपिक का अवलोकन करेंगे। उसके पुराने प्रश्न पत्रों पर एक नजर डालेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी गहराई को समझेंगे और उसके बाद उसे पढ़ना शुरू करेंगे। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि इसका गठन कब हुआ है और इससे संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करने वाले हैं। चलिए इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आप पटवारी के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति से संबंधित और कार्यकाल से संबंधित कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग में त्यागपत्र और हटाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ कंफ्यूजन है जिन्हें हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि यह निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन वो उनके कार्य दिए रहेंगे और चौथे में ऐसा दे देंगे जो कार्य नहीं होगा। तो आपको इस तरह यदि आप कार्यों पे एक नजर डाल के रखते हैं तो आपका यह आंसर सही होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची आती है। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आयुक्त 1994 में हमारे निर्वाचन आयोग का निर्माण हुआ है और उसके बाद से अभी तक केवल 6 निर्वाचन आयुक्त ही चुने गए हैं। तो आपको केवल 6 लोगों का नाम याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त रहा है, ठीक है, और तीन गलत ऑप्शन दे देगा, एक सही ऑप्शन दे देगा। तो सही ऑप्शन वाले में आपको सही टिक करके नंबर लाने होते हैं, ठीक है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाते हैं तो मध्य प्रदेश चुनाव हुआ है, अभी जुलाई 2022 में हमारे मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुआ है, इसलिए यह इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। तो 2022 से संबंधित, चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है चलते चलते तथ्य संग्रह। चलते चलते तथ्य संग्रह में आपको पता है, जो हमारे पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है कि जो चीजें इन टॉपिक से मिस हो जाती हैं या जो चीजें पुराने पेपरों में आई होती हैं उन्हें हम चलते चलते तथ्य संग्रह के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों के टॉपिक के अवलोकन से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये 2017 में पूछा गया है पटवारी के प्रश्न पत्र से। मैं आपको बार बार ये बात याद दिलाता हूं और फिर से एक बार याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन हम उठाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई देंगे वो सभी क्वेश्चन पुराने प्रश्न पत्रों से होगा। इसलिए इन प्रश्न पत्रों को भी आप याद रखने की कोशिश करिए और सही आंसर लगाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। देखिए मैंने पुराने वीडियो में ही बोला है कि कब मतलब तिथि से संबंधित वीडियो जो है, तिथि से संबंधित प्रश्न आपके सामने हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए आप पूरी डेट याद रखिए, ठीक है। इसे आगे हम और अच्छे समझते हैं। जैसे
ए ऑप्शन है 1990, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1993 और डी ऑप्शन है 1996। इसका सही आंसर है 1994। चलिए इस क्वेश्चन में तो केवल इन्होंने सन दे दिया है, और आपको यदि 1994 याद है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर दोगे। समझिए, यदि इसी ऑप्शन में 1 मार्च 1994, 1 फरवरी 1994, 1 अप्रैल 1994 और 1 मई 1994 दे दिया जाए तो आपके दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन पैदा होंगे, ठीक है। और यही 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको अंदर बाहर कराते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सिलेक्शन का पैमाना केवल इन्हीं क्वेश्चनों पे डिपेंड होता है। तो आपको, जैसे अब इसका है तो 1 फरवरी 1994 में जो है वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप केवल 1994 नहीं बल्कि 1 फरवरी 1994 पूरा याद रखिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, ठीक है, और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया गया है भारत के चुनाव आयोग, बी में जिलाधीश, सी में राज्य सरकार और डी में राज्य का राज्यपाल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बताया है कि जो हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं उन चुनावों में भारत के चुनाव आयोग का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो पहला ऑप्शन तो आपका यहीं कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जिलाधीश न्यायालय से संबंधित है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्यपाल आयुक्तों की नियुक्ति जरूर करता है लेकिन पंचायत चुनाव का निर्णय कौन कराता है, तो राज्य सरकार इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप ऑप्शंस को हटाकर भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। यह समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत का चुनाव करवाता है, यह भी 2017 में पूछा गया है। भारत का निर्वाचन आयोग, संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयोग, सी है राज्य का पंचायती राज मंत्रालय और संबंधित जिले का जिलाधीश, ठीक है। इसमें फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि भारत के निर्वाचन आयोग का स्थानीय चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो संबंधित राज्य के चुनाव आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2017 में पूछा गया है, ठीक है, 2017 में पूछा गया। तो प्रश्न क्या है कि ग्राम पंचायत का चुनाव के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो खुले बैलेट के हिसाब से किया जाता है, ध्वनि मत से किया जाता है, हाथ उठाकर किया जाता है, हाथ उठवाकर किया जाता है और उसके बाद गुप्त बैलेट से किया जाता है। तो अभी 2022 में हमारे चुनाव संपन्न हुए हैं, सभी ने वोट डाला होगा और सभी को पता है कि गुप्त बैलेट से ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन खाली मतलब डैश डैश में हुआ था। यह भी 2017 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन 1957, बी ऑप्शन 1962, बी ऑप्शन 1962 और सी ऑप्शन 1965 और डी ऑप्शन 1995। इसका सही आंसर है वर्ष 1957। माफ करिएगा, मैंने 97 बोल दिया है, 1957। फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बी है 1962, सी है 1965 और डी है 1995, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर है 1957, ठीक है। जब 1957 है और बलवंत राय मेहता कमेटी काशी प्रसाद पांडे समिति को हम पिछले वीडियोस में अच्छे से देख रहे हैं आप। यदि आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी और हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये चीज आप याद रखिए। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है 10%, बी में है 20%, सी में है 25% और डी में है 33%। इसका सही आंसर है 25%। सी ऑप्शन इसका सही है। आखिर ये क्यों है, तो इसमें एक नियम है, मध्य प्रदेश राज्य ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। इसके नए प्रावधानों में यह बोला गया है कि जहां पर एससी और एसटी दोनों के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां कुल स्थानों की संख्या में से 25% जो है ओबीसी को आरक्षित किए जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल नियम है, बस इसे आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है राज्य निर्वाचन आयोग का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के बारे में हम जान लेते हैं।
सामान्य परिचय में आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ है, 2 स्टार बना लीजिए। इस डेट को आपको याद ही रखना है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय चुनावों को निष्पक्ष रूप से करवाना निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है। उसके बाद संवैधानिक स्थिति क्या है, मैंने पहले भी चर्चा करी है और अब भी बता रहा हूं कि 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यदि आपसे पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है और भोपाल में टिक करना है और अंक प्राप्त कर लेना है। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यह है कि यदि कभी आपसे पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा मूल संविधान में किया गया है, तो आपको इस पे टिक करना है कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है, यदि आपसे कभी यह पूछा जाए तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ये टैगलाइन है। इस पर भी 2 स्टार बना लीजिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात यह है कि जो टेस्ट लेते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, वो कभी कभी आपकी जागरूकता के बारे में भी टेस्ट करते हैं कि आप कितना जागरूक हैं। क्योंकि जब जैसे अभी 2022 में निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन आयोग संपन्न हुए हैं, तो आप कितने जागरूकता रहते हैं। जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहां पर इस तरह की टैग लाइन लिखी रहती हैं, तो आप उस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। एग्जाम जो लेते हैं वो बात भी आपसे इस तरह की जागरूकता वाली बात आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं। यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ ही बेल आइकॉन दबा सकते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो यदि हम आपको डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। देख लेते हैं। 1994 में पारित अधिनियम में 1 सदस्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। कभी यदि हमसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग है, तो 1 सदस्यीय आयोग है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और बोली गई है कि यदि जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि कार्यभार बढ़ता है और एक ऐसा प्रतीत होता है सरकार को कि एक निर्वाचन आयुक्त जो है सारी कार्य प्रणाली को नहीं संभाल पा रहा है, तो अधिक सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। अब हम राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो जब नियुक्ति की बात आती है तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीज आप यहां पे डबल स्टार बना लीजिए, हमेशा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है। कभी आपसे पूछा जाता है कि राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि कौन निर्धारित करता है, तो वहां भी आपको राज्यपाल ही टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के त्यागपत्र पद से हटाने से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। यदि राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र यदि देना चाहते हैं तो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। क्या त्यागपत्र यदि इच्छा से देना चाहते हैं तो किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और यदि मान लीजिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पद से यदि हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा। मैंने आपको बोला था कंफ्यूजन पॉइंट, वो यही कंफ्यूजन पॉइंट है कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है लेकिन उन्हें हटाया जाता है। कभी ऐसा पूछा जाता है आपसे तो हमारे नियम और हमारे अधिनियम में लिखा है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा ही हटाया जाएगा। यहां पे शायद थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, के द्वारा ही हटाया, के मतलब न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है ना उसी तरह से हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए यदि कि राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, तो आपको वहां पर राष्ट्रपति टिक करना है, ना कि राज्यपाल टिक करना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, उसमें राज्यपाल भी ऑप्शन है और राष्ट्रपति भी ऑप्शन है, तो आपको राष्ट्रपति वाले ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है। अब पद से हटाने के आधार कौन कौन है भैया, कैसे, ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी
राज्य निर्वाचन आयुक्त बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी सरकार आएगी और उसे हटा देगी। ठीक है, कब हटाया जा सकता है? यदि ये साबित हो जाता है कि वो अपना कार्य करने में असमर्थ है या कदाचार सिद्ध हो जाता है किसी भी तरह का, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो हटाया जा सकता है। इसके अलावा यदि पदावधि के दौरान अन्य स्थानों पर नियोजन ऐसा पाया जाता है कि वो कहीं पर नियोजन काम कर रहा है या लाभ के पद पर नियुक्त है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, आप शेयर करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को एक नज़र में देख लेते हैं। मैंने आपको बोला कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का या आयुक्त का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए कार्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला कार्य यह है कि स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो किया जाता है। उसके अलावा पंचायत और नगरीय चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होता है। उसके अलावा निर्वाचन आयोग का परिणाम घोषित करना किसका कार्य होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। मतदाता सूची तैयार करना यदि पूछा जाए किसका कार्य होता है, तो वो कार्य भी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन, क्योंकि आज भी आपको पता है पंचायत में जो चुनाव होते हैं वो पार्टी स्तर पर नहीं होते हैं, बल्कि प्रत्येक सरपंच प्रत्याशी को और पंच प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं और यह आवंटित करने का कार्य कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान या विज्ञापन करना, इस तरह के अभियान कई जगह चलाए जाते हैं। कई सरकारी कर्मचारी आपके घर पहुंचते हैं, न्यूज चैनलों में आपको कई तरह के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। कई लोग इस तरह से कहते हैं कि पहले भैया जलपान करने से पहले आप जाके वोट डाल के आइए। लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया जाता है। ये सारा जो जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आचार संहिता लागू करने का काम कौन करता है चुनाव से संबंधित? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची। सबसे अच्छी बात यह है कि 1994 से जब से हमारा राज्य निर्वाचन आयोग बना है तब से आज तक केवल 6 आयुक्त ही बनाए गए हैं। तो आप अच्छे समय में हैं कि केवल 6 लोगों का नाम याद रखिए और इस क्वेश्चन में नंबर प्राप्त करिए। जैसे जो पहले कौन साहब हैं? तो NB लोहानी साहब हैं। इनको 1994 से 2000 तक ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे हैं गोपाल शरण शुक्ल, 2000 से लेकर 2006 तक रहे हैं। तीसरे अदित विजय सिंह 2006 से लेकर 2010 तक रहे हैं। चौथे अजीत राय जादा 2010 से 2013 तक रहे हैं। उसके बाद R परशुराम जी हैं, 2013 से लेकर 2018 तक रहे हैं। और अंतिम में और अभी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं बसंत प्रताप सिंह हैं। इन्होंने ही 2022 का चुनाव संपन्न कराया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब जैसे आप याद रखना है तो याद रखने का मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसको किसी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब जैसे पहले मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा जा सकता है, तो हमारे लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य मजबूती प्रदान करना है। तो लोकतंत्र को लोहे की तरह मजबूती प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहला चुनाव आयुक्त बनाया वो किसको बनाया? तो NB लोहानी साहब को बनाया। लो से लोहानी और लो से लोहा को याद रखते हुए आप पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने 2000 में कुछ फैक्ट और कुछ इंफॉर्मेशन आपको 2022 में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनसे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा देता हूं। जैसे पहला यह है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि पंचायत चुनावों में मतदान कितने % हुआ, तो 80.31% मतदान हुआ। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मतदान कहां हुआ, तो नीमच में हुआ। 89.3% लोगों ने कहां पर नीमच में मतदान किया। ठीक है, उसके बाद पुरुष मताधिकार कितने % किया गया, तो 80.58%। उसके बाद महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना रहा,
तो आपको टिक करना है 79.57%। इसी प्रकार जो थर्ड जेंडर रहा उनका मतदान प्रतिशत कितना रहा, तो 12.40%। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ यह भी पूछा जा सकता है, तो रतलाम जिला आपको याद रखना है। पुरुषों के सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ यदि पूछा जाए तो क्या याद रखना है, रतलाम। और टोटल मतदान यदि पूछा जाए कहां पर हुआ तो आपको टिक करना है नीमच। उसके बाद जब पूछा जाए कि महिलाओं ने कहां पर सबसे अधिक मतदान किया, तो नीमच में, महिलाओं ने नीमच में सबसे अधिक मतदान किया। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि थर्ड जेंडर के लोगों ने सबसे अधिक मतदान कहां पर किया, तो आपको टिक करना है रतलाम। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण चलते चलते तथ्य संग्रह के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं चलते चलते तथ्य संग्रह में कौन कौन से तथ्य आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है, मतलब प्रत्येक जिला जो होता है उसमें जो जिला कलेक्टर होगा, उसका जिलाधीश होगा, वो चुनाव के समय में चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग हर वर्ष 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करता है। जैसे जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, संशोधन करने का मतलब। इसके अलावा किसी के पिताजी का नाम गलत है, किसी ने शहर यदि चेंज किया है, किसी ने जिला चेंज किया है, तो ये सारी चीजें मतदाता सूची में आप 1 जनवरी से संशोधित करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रथम चुनाव आयुक्त, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत, लोहे की तरह मजबूत रखने के लिए सबसे पहला चुनाव आयुक्त किसको बनाया, तो लोहानी साहब को बनाया, एनवी लोहानी साहब को। ठीक है। उसके बाद यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन है, और ये पूछा भी गया है, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। तो आपको क्या टिक करना है, श्री प्रकाश चंद्र। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो निर्वाचन भवन का शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा 1995 में किया गया था, और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा किया गया था। यहां पर शंकर दयाल शर्मा जी का नाम याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित हैं और उस समय पर भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है। इसी कारण इनका नाम याद रखना यहां पर जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, अधिकारी की नियुक्ति है, आयुक्त नहीं है। यहां पर याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। और यहीं पर पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको टिक करके आना है राज्यपाल। यही छोटे छोटे पॉइंट हैं और यही अंदर बाहर करवाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। इसलिए ये छोटे छोटे कंफ्यूजन से बचना है और मैं ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट भी करता हूं, आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा 1 फरवरी 1994 के बाद कितनी बार चुनाव कराए गए हैं, यह पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, और पटवारी में भी आने की पूरी संभावना है, और ये 2022 चुनाव ईयर भी है। ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन गहराई से पूछने की पूरी उम्मीद है। और सन पूछा गया था कि इनमें से कौन से सन में चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 1994 में चुनाव कराया है, 1999 में चुनाव कराया है, 2004 में चुनाव कराया है, 2009 में चुनाव कराया है, 2014 में, और अभी अंतिम चुनाव जो जुलाई 2022 में संपन्न कराया है। तो ये सन भी आपको याद रखने हैं। 6 आयुक्त याद रखने हैं और 6 आयुक्तों के साथ 6 बार जो निर्वाचन चुनाव हुए हैं, कब कब हुए हैं, उनके सन याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद ये चीज मैंने आपसे बता दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार यदि इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप उसे ज्वाइन करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अभी एक बार वीडियो आप देख लेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करने के लिए ये जो पीडीएफ है बहुत छोटी छोटी और बहुत संतुलित तरीके से सभी एग्जामों को ध्यान में रखती हुई बनाई गई हैं। इसलिए मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उसे डाउनलोड करिए। ठीक है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं संपन्न करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।